फिफ्थ एपिसोड के रिव्यू में जैसे मैंने कहा था कि आयरा और कामयार जो है साथ में बैठेंगे, मिलेंगे, बात करेंगे। अब अट्रैक्ट होती हुई नजर आ रही हैं आयरा कामयार की तरफ। तो दूसरे दिन जाती हैं हॉस्पिटल अपनी बहन के कामयार की दादी से मिलने के लिए। लेकिन फिर उनको लगता है कि नहीं, मुझे नहीं जाना चाहिए। वो ये सोचेगा कि मैं उससे मिलने आई हूँ, उसकी वजह से आई हूँ, वगैरह वगैरह ये सब सोचेगा कामयार। तो फिर कामयार वो जाने लगती है तो कामयार वहीं बाहर होता है रूम की अपनी दादी के। तो वो कहता है ये जो तुम्हारे साथ अब हो रहा है ना, मेरे साथ ये पहले ही हो चुका है। इस टाइम पे इंसान को अपने ऊपर इख्तियार नहीं होता है कि वो क्या कर रहा है, क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। ये चीज़ समझ से बाहर हो चली जाती है। तो फिर वो दादी से मिलवाता है अपनी से, और दादी उससे पूछती है वही वाली बात कि तुमने इसके थप्पड़ क्यों मारा था। दादी कहती है वो आयरा आयरा मुझे मिलना है, मुझे मिलवाओ उससे। तो फिर तुमने इसे थप्पड़ क्यों मारा था। तो हानिया जो है बिलाल की तरफ देखती है और फिर बोलती दादी इस ये ना मुझे बहुत तंग करता है। तंग मतलब बहुत ही ज़्यादा तंग करता है। इसने मेरी पापा ने मुझे ग्रेजुएशन के लिए कार दी थी, इसने वो जला दी। और इसलिए फिर तो दादी बोलती हैं कामयार की ये अगली बार कभी कुछ ऐसा करें तो 2 थप्पड़ मारना है, 1 नहीं 2 मारना, बहुत ज़बरदस्त वाले थप्पड़ मारना है इसके, तब जाके अकल ठिकाने आएगी इसकी। तो हंसते हैं फिर दोनों मिलकर, साथ में सब हंसते हैं एक साथ। फिर जो होता है कि दादी से पूछता है कामयार कि फिर दादी की छुट्टी हो जाती है कामयार की, घर पे डिस्चार्ज होकर वो ले आते हैं उनको। तो कामयार फिर पूछता है अपनी दादी से कि कैसी लगी आपको आया। तो वो बताती है कि ठीक है लेकिन तू उसके लिए ठीक नहीं है। लाइक ऑलवेज हीरो इज नेवर गुड फॉर हीरोइन। जब तक बदलेगा नहीं या गालियाँ नहीं सुनेगा घर वालों से तब तक हीरो को अकल नहीं आती है। तो फिर कामयाब की दादी बोलती हैं कि तू उससे बिल्कुल भी। तो कामयाब पूछता है कि ऐसा क्यों, क्या प्रॉब्लम मुझे, तुझमें क्या कमी है मुझमें। तो कमी नहीं, ज़्यादा ही है, पैसे ज़्यादा, गुरूर ज़्यादा, हर चीज़ की जिद ज़्यादा। लड़कियां ऐसे लोगों से प्यार नहीं करती हैं जो ज़िद्दी होते हैं या ऐसे टाइप के होते हैं जैसा तू है। उसके वो सही है अपनी जगह, लेकिन तू गलत है। तो फिर इसी बात पर फिर हानिया से लास्ट बार मिलता है कामयाब, या लास्ट बार। और हानिया एक्चुअली फिर उनको देखती है बाहर कैंटीन में, तो वो बात जगह खुद बात करती है इस बार इसको लास्ट बार में बात करते हैं, और इससे बात करके इसको सीधे सॉर्ट आउट करके ख़त्म ही कर देते हैं इससे बात करना। तो कामया के पास जाती है हानिया, और हानिया से कामया बोलती देखा कहा था मैं एक दिन आओगी मुझे ढूंढते हुए। कुछ कुछ जो सीन्स है ना इस ड्रामा के बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार है, और फ्लर्टिंग सीन्स भी हैं बहुत ही ज़्यादा। फ्लर्ट थोड़ा हेल्दी फ्लर्टिंग वाली वो है ड्रामा ये। सो जो कि हर किसी को पसंद आएगा ज़्यादातर, मेरे हिसाब से तो ज़्यादातर मुझे तो बहुत ही पसंद आ रहा है एक्चुअली। तो उसके बाद फिर जाते हैं दोनों कैफ़े में, नहीं सॉरी रेस्टोरेंट में जाते हैं, वहाँ पर जाकर बात करते हैं। तो जो हीरो है उससे डायरेक्ट हीरोइन यानी कि हानिया आमिर बिलाल से सीधे कह देते हैं मुझे तुम बिल्कुल पसंद नहीं हो, समझो इस बात को। तो कामिल पूछता है कि क्यों नहीं पसंद, कोई तो रीज़न होगा। तो हानिया बोलती है कोई नहीं, बहुत सारे रीज़न है। तो फिर वो फ़ोन निकाल लेता है, हाँ बोलो ठीक है, लिस्ट बनाता है, और लिस्ट पे फिर वो बताती जाती है, वो लिखती है कम से कम 7-8 चीज़ें, जैसे पार्टी करना, लड़कियों के साथ घूमना, वीड स्मोक और रेप पार्टी वगैरह वगैरह, बहुत सारी ऐसी चीज़ें जो मतलब बिगड़ा हुआ लड़का दिखाया। स्टार्टिंग में मैं बता चुका हूँ, जो ड्रामा देख रहा है उनको सभी को पता है कि वो बिल्कुल ही बिगड़ा हुआ पार्टी बॉय जितने भी होते हैं उन तरीके का लड़का दिखाया है बिलाल। तो सारी सी चीज़ें नोट कर लेता है, परिवार के साथ नहीं सही रखते हुए रिलेशनशिप सब कुछ नोट करके इतना बस यही है। तो हमें बोलते हैं हाँ ये बस। तो अगर मैं चाहे लोगों के पैरों में पड़ जाऊँ लेकिन अब सही करके दिखाऊंगा सब कुछ, कहानी होती ठीक है तो कर लो तो अच्छी बात है। और साथ ही साथ फिर एपिसोड के एंडिंग में, एंडिंग से थोड़ा पहले रेस्टोरेंट से बाहर आने के बाद फिर कामयाब आयरा को छोड़ देते हैं उनके कॉलेज में। कॉलेज में वो अपनी फ्रेंड के साथ आयरा बैठी होती हैं और वो बात कर रही होती हैं। तब वो कहती है उनकी फ्रेंड ये सब जो उसने किया, तेरी कार जलाई, घर वालों को परेशान किया, तुझको किया, सब कुछ किया, इसके बाद अब मैं क्या करूँ। लड़का अच्छा है, गुड लुकिंग है, कुछ रेड फ्लैग्स हैं लेकिन ग्रीन भी तो बहुत ज़्यादा है, तो तू अच्छे पे फोकस कर, बुरे को जाने दे। यही करके वो जब तक बोलती हैं इतनी देर में फिर उनका कामयाब की फ्रेंड आ जाती हैं और वो बोलती हैं कि तुम ऐसी लड़की हो, वैसी लड़की हो, लड़कों के साथ घूमना पसंद है, बड़ी बड़ी कारों में घूमना पसंद है, ये बता के आई हो, क्या करके आई हो,
उससे दूर रहना, तुम समझी, तुम जानती नहीं हो तुम्हारे साथ क्या होने वाला है। उस पर वे बोलती हैं आयरा यानी हानिया आमिर, कौन थी ये, इसके बालों के बारे में मालूम है, ऐसे ये दोबारा मिली मेरे को ऐसे हरकतें ऐसे। उसके बाद फिर हानिया के जो यानी कि आयरा के जो होने वाली जीजा यानी फहद के जो होने वाले फियांसे हैं, उनके घर जाता है। उनके सॉरी घर नहीं, वो भी रेस्टोरेंट में होते हैं। इश्तियाक नाम दिखाया है शायद उसका लड़के का। तो उसके यहाँ जाता है रेस्टोरेंट में, वो सारे बैठे होते हैं साथ में, माँ बेटा और इश्तियाक जो भी है, सभी तीनों बैठे होते हैं। वहाँ पर जाकर फिर उनसे बातें करता है, उनको कैसे ना कैसे करके कन्विंस करता है, बहुत सारी चीज़ें एफर्ट लगा के। और भाई उसके बाद कन्विंस करने के बाद जो बोलता है ना कि इसको कोई और लड़की पसंद थी, अंकल इसने आपसे झूठ बोला, उसके बारे में झूठ बोला, वो लड़की के बारे में, ये बहुत झूठा है आपका लड़का। और वो सीन भाई क्या हंसी हंसी हंसी, अरे मजे यार। उस ड्रामा को देखो, जो यहाँ पर जो सीन चल रहा है उसके अकॉर्डिंग जो ये बताता है कि इस उस लड़की की गलती नहीं थी, गलती थी नहीं फलक की, क्योंकि वो आयरा समझ के जो है चला गया था कामयाब कि उसकी शादी हो रही है तो मना करने के लिए। तो फलक के लिए जो फियांसे लड़का था, जो दोनों एक दूसरे को पसंद नहीं करते थे, उसी बात पे फिर वो बोलता है इस लड़की इसको कोई और लड़की पसंद थी, वो पूरे देश को लूट कर चली गई। सोनम गुप्ता है बेवफा वाली स्टोरी बता देता है वो वहाँ पर, कैसे ऐसे सब उसने सबको लूटा और चली गई, वो देश छोड़कर, पाकिस्तान छोड़कर भाग गई। तो उसी वजह से फिर उसकी फैमिली थोड़ी कन्विंस होती है, उसको गाली देती है, किस मुँह से हम बात करें किसी से, उसी उनके घर वालों से अगर हम माफ़ी भी मांगे, माजरत भी करें तो किस तरीके से करें, कैसे करें। और फिर उसके बाद उसकी माँ, जो कामया की माँ है, उनके पास, सॉरी हानिया की मॉम यानी फलक की मॉम और आयरा की मॉम के पास आता है कॉल इश्तियाक के घर से, यानी कि उस लड़के के घर से। और फिर वो लोग बोलते हैं कि हमें मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई थी, तो उसके चलते हम थोड़ा गड़बड़ा गए थे किसी वजह से, इसलिए हम अपनी मिसअंडरस्टैंडिंग को दूर करना चाह रहे हैं और आपसे फिर दोबारा से रब्ता जोड़ना चाह रहे हैं, रिश्ते को आगे बढ़ाना चाह रहे हैं। तो उसी बात पे फिर एपिसोड वहीं ख़त्म हो जाता है। उसकी माँ वो देखती है अपनी बेटी को, फलक को, और बोलती है तुम्हें पता तो नहीं किसका कॉल है, तो हंसती हैं, फिर वहीं पर एपिसोड को एंड कर दिया जाता है। 7th जो एपिसोड का ट्रेलर टीजर आया है उसके बारे में अपनी नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। तो वीडियो कैसे ही कमेंट करके बताना भूलें। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। लाइक ऑलवेज बिफोर माय वीडियोस, डू व्हाटएवर यू वांट टू डू, बट डोंट वांट टू बात बताएं, बात नहीं चाहिए, ठीक है, बाय बाय, सी यू सून।